स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में एम एल अग्रवाल एक्सरसाइज 18 टेक्नोमेट्री का जो है 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें दो पार्ट है, फर्स्ट सेकंड। तो इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। पहले देखिए, ये LHS है, इसको सॉल्व करके हमें कॉट थीटा लाना है। ठीक है, आप जानते हैं प्रूविंग क्वेश्चन में जो है टेक्नोमेट्री में बहुत सारे वीडियो हमने बना दिए हैं, तो वही सीरीज चल रही है आगे। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सबसे पहले ये LHS है, इसको लिख लिया जाए LHS। सो 1 + cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा 1 + cos थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें करना क्या है देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, 1 और साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर cos थीटा को मैं पहले लिख लूँगा, cos थीटा। ठीक है, 1 को बाद में लिखेंगे, +1। ठीक है, इसको इधर उधर लिख सकते हैं, ये प्लस में है, ये भी प्लस में, हमने +1 इधर कर दिया, cos थीटा को इधर लिख दिया। और ये वाला जो माइनस साइन स्क्वायर थीटा है इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ये हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा और 1 + cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप। ये क्या चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ लिख देते हैं cos थीटा। ठीक है, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, यहाँ पर 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा हम लिख देते हैं, ये हो गया, डिवाइडेड बाई नीचे साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 + cos थीटा। ठीक है, अच्छा गलती से आप इसको मल्टीप्लाई मत करना, नहीं फिर अलग टाइप से हो जाएगा फिर क्वेश्चन, फिर ठीक है आप परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए जो है ऐसे ही सॉल्व करना। अब ऊपर देखिए आप, इसमें cos थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा, दोनों में cos थीटा कॉमन चला जाएगा, तो हम cos थीटा कॉमन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, प्लस यहाँ स्क्वायर है तो एक इधर चला आया तो क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, केवल स्क्वायर हट जाएगा, डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा। ठीक है, ये हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 + cos थीटा ये भी है, 1 + cos थीटा ये भी है। बचा क्या, cos थीटा। यहाँ देखो क्या बचा, यहाँ इसके आगे लिखते हैं, बचा यहाँ पर cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ठीक है, तो ये बचा। अब cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot थीटा, ये हो जाएगा cot थीटा। ठीक है, और यही लाना था हमें, ये हमारा RHS हो गया। ठीक है, फिर आप लास्ट में क्या लिखते हैं, LHS = RHS, हैंस प्रूव्ड, ये हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं भाई, इसको सॉल्व किया जाए। अब यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ये भी LHS, हमने LHS इसको ऐसे लिख दिया। एक बार आप LHS लिख के, जैसे यहाँ मैंने LHS लिखा, फिर ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पर फिर से लिखा, तो वैसे ही आप करेंगे। जो है हम टाइम को बचाने के लिए एक बार इसमें LHS करके इसी से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लाना ये हमें है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए जो करने जा रहे हैं, tan³ थीटा माइनस, यहाँ पर 1 को मैं 1³ लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, 1³ लिख दिया, और नीचे क्या है, tan थीटा -1। अब यहाँ पर मुझे एक फार्मूला यूज करना होगा, a³ - b³ का। अब यहाँ फार्मूला लिख दे रहे हैं, a³ - b³ का फार्मूला। सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर a³ - b³, ये होता है फर्स्ट ब्रैकेट a - b, और सेकेंड ब्रैकेट में a² + b² + ab। ठीक है, ये होता है फार्मूला। यही फार्मूला हम लोग यहाँ यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम यूज करते हैं। a - b मीन्स tan थीटा -1, तो tan थीटा -1 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। फिर 1 प्लस लगाएंगे, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, प्लस फिर ab मतलब tan थीटा इंटू 1, तो tan थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, tan थीटा ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, tan थीटा -1। अच्छा एक चीज़ और, नीचे हमें जो है देखो ये लिखा हुआ है tan थीटा -1, इसको मत भूलिएगा। ठीक है, नहीं जैसे हम भूल जाएंगे वैसे आप भी भूल जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए यहाँ पर tan थीटा -1 लिखा हुआ था, लिख दिया। अब यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, ये tan थीटा -1, tan थीटा -1 ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या, अब एक चीज़ और ध्यान दो, यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप डायरेक्टली जानते हैं क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, अब इससे कोई मतलब नहीं है। ये बचा हुआ है 1 + tan स्क्वायर थीटा हमारा होता है sec स्क्वायर थीटा, तो हम लिख देते हैं sec स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा हो गया, बचा क्या अब tan थीटा, तो ये tan थीटा हो जाएगा, ये tan थीटा। ये हमारा क्या है, RHS है, RHS। ठीक है,
तो ये प्रूफ हो गया LHS इज़ इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो ये हमारा 17 नंबर हो गया। अब इसके बाद हम 18 नंबर अब हम 18 नंबर देखते हैं इसमें। ठीक है, इसमें देखिए ये 18 नंबर में ये LHS पार्ट है, इसको सॉल्व करके ये लाना है। तो लिख लिया जाए LHS ये, इसको लिखा जाए LHS क्या है हमारा 1 प्लस कॉसेक ए। एक बार लिख लेते हैं ऐसे कॉसेक ए। ठीक है, ये हमारा कॉसेक ए है। तो ठीक है ये, अरे भाई कॉसेक ए है। अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे, साइन में चेंज करेंगे, इसको भी साइन में चेंज करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं 1 प्लस कॉसेक का साइन में चेंज करना है तो 1 अपॉन साइन ए लिखा जाता है, लिख दिया जाए, ये हो जाएगा। ठीक है, अब परंपरा के मुताबिक ये भी जो है क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 1 अपॉन साइन हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा। अब क्या करना है, इसमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। लीजिए एलसीएम यहाँ पर, तो इसमें एलसीएम वगैरह करेंगे तो एक बार बता देते हैं कैसे। 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए का एलसीएम लेना है आपको। इसके नीचे 1 माने 1 और साइन ए का एलसीएम मल्टीप्लाई कर दो 1 को साइन से, तो साइन ए आ जाएगा, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 1 से डिवाइड करोगे या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 का साइन में करोगे तो साइन ए आ जाएगा, प्लस 1 का 1 में करोगे तो 1 आ जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, हम यहाँ लिख ले रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए। ठीक है, और डिवाइडेड बाई, होल डिवाइडेड बाई, इसके नीचे 1 अपॉन साइन ए भी लिखा हुआ है। ठीक, इतने को सॉल्व किया तो इतना आया और इसके नीचे ये लिखा हुआ है, ऐसे ही हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गया। अब करना क्या है, फिर से वही काम जो पहले करते आ रहे हैं। क्या करना है, इसके ऐसा केस बनता है तो इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब साइन ए प्लस 1 को साइन ए से करना है, इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। कर दिया जाए भाई, चलो कर दिया जाए। फिर कहाँ किया जाए, यहीं किया जाए। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग लिखते हैं साइन ए प्लस 1 और इसका मल्टीप्लाई इसके नीचे वाले से यानी साइन ए से, तो ये हो जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाई इसके नीचे वाले का साइन ए और इसके ऊपर वाले का 1, तो साइन ए इंटू 1 कितना हो जाएगा, साइन ए आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो भाई ये साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। लेकिन जो मैं लाना चाह रहा था वो नहीं आया। बचा क्या यहाँ पर, देखो यहाँ पर बचा क्या भाई, यहाँ पर बचा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये 1 प्लस साइन ए बचा। कैसे, अच्छा 1 को इधर कर दिया, साइन को इधर लिख सकते हैं भाई, 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 लिखो, बात तो वही है। तो मैंने इसको 1 प्लस साइन ए लिख दिया। जो लाना था वो नहीं आया, बाकी सब आ गया। तो अब हमें ये लाना है, हम कैसे लाएं इसको। अब देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे 1 लेट कर लेता हूँ, यहाँ पर 1 लेट कर लिया। अब क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। इसमें जो है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, ये चीज़ 1 और साइन सेम रहेगा, 1 और साइन ए सेम रहेगा, बस बीच का जो साइन है, साइन मतलब जो प्लस है उसको माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इतना मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ऊपर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे उतने से ही मल्टीप्लाई करना होता है, ये विशेष ध्यान देना। ये हो गया भाई। अब इसके बाद देखो ये a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्म दिख रहा है, a प्लस बी, ए माइनस बी, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ साइन, केवल साइन का चेंज, प्लस माइनस, तो a प्लस बी, ए माइनस बी आप जानते हो, a प्लस बी, ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख दिया जाए भाई, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर है, ये हो गया, डिवाइडेड बाई 1 का 1 माइनस साइन ए से करोगे तो 1 माइनस साइन ए आ जाएगा भाई। अब क्या भाई, अब करना क्या है, कैसे करना है, ध्यान देना। अब यहाँ पर आपका क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, देखो यहाँ पर अब दिख रहा है साफ साफ, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। लिख दिया जाए कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, ठीक है, यहाँ नीचे क्या है 1 माइनस साइन ए, ये हो जाएगा। यही चीज़ हमारा क्या है, RHS है, ये RHS, ठीक है, यही लाना था। तो लिखा जाए फिर LHS इज़ इक्वल टू RHS, ठीक है, हैंस प्रूव्ड भी लिख दिया जाए। ये तो फिर फेवरेट लाइन है आपकी, ये हो गया। अब इसके बाद ये हो गया, सेकेंड पार्ट सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर इसका LHS पार्ट ये है, एक बार लिख लिया जाए, LHS
LHS, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। इसको सॉल्व करके ये लाना है, इसको सॉल्व करके ये लाना, 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर वही कॉन्जुगेट वाला सिस्टम है, यहाँ पर वही किया जाएगा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। ये किया भाई 1 माइनस कॉस ए, यहीं पे करो, ठीक है, यहीं पे किया जाए। ये स्क्वायर रूट को बड़ा कर लिया, यहाँ पर ऐसे बढ़ा लिया, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर हम करने वाले क्या हैं, मुझे ये साइन ए अपॉन कॉस ए, तो हम ध्यान देना कि यहाँ पर नीचे 1 प्लस कॉस ए लाना है, मतलब नीचे वाला डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, 1 प्लस कॉस ए बना होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, हम न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट लेंगे, ठीक है, न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर पे नहीं जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना कि हमें कहाँ न्यूमरेटर से करना है, कहाँ डिनोमिनेटर से करना है, ये चीज़ ध्यान देंगे तभी जो है क्वेश्चन थोड़ा सा सही वे में सॉल्व होगा। तो ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। जब एक बार हो सकता है आप चेक करें डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है आंसर आपका, फिर आपको चेक करना है न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से, हो सकता है कि फिर आपका आंसर आ जाए, ठीक है। ये प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको पहले से पता चल जाएगा, हाँ ये इसका ये होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मुझे दिखने लगा कि मैं इसके न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्वेश्चन, ये RHS मेरा ये मिल जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट मीन्स क्या, इसमें जो है अगर ये 1 माइनस कॉस ए है तो हमें 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई करना होगा, 1 प्लस कॉस ए, ये हो गया भाई, डिवाइडेड बाई इतने से ही नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। भाई अब आगे बढ़ा जाए, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अच्छा यहाँ पर देखिए ये भी चीज़ सेम है और ये चीज़ भी सेम है, तो ए ये भी है 1 प्लस कॉस ए, ये भी है 1 प्लस कॉस ए, तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीचे साइड में तो आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए और इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या देखो ए माइनस बी टाइप से ए प्लस बी, ये दोनों मल्टीप्लाई में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अभी लिखा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या मैं कहूँ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो बात वही है, यहाँ पर वही चीज़ है, ठीक है। अब तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा। अब देखो भाई यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, भाई सभी लोग जानते हैं, दुनिया के सभी लोग क्या जानते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, लिख दो भाई साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है, इसे लिखे रहो भाई 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब देखो ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है और स्क्वायर रूट के अंदर है, तो जानते हो ना स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ भी चीज़ स्क्वायर में होती है वो स्क्वायर रूट से बाहर हो जाती है और उसका स्क्वायर हट जाता है। जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट के अंदर है तो बाहर आएगा, तो ए बाई बी दोनों का स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर रूट भी हट जाएगा। तो अब हम लिखने जा रहे हैं साइन का स्क्वायर हटाओ, साइन बचेगा केवल साइन ए डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर हटाओ तो नीचे 1 प्लस कॉस ए बचेगा, ठीक है, ये रूल होता ही है। तो ये हमारा RHS आ गया, तो हम लिख देते हैं RHS, ठीक है, हैंस प्रूफ लिखेंगे LHS इज़ इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड, ये हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ सॉल्व, हमारा 18 नंबर क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। आई एम स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 19, सो आई विल सॉल्व दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सॉल्व दिस LHS and we have to find RHS. By solving LHS we have to find RHS. First I will write this LHS, so LHS under root of 1 plus sin A divided by 1 minus sin A. So now I will multiply by its conjugate, ठीक है। यहाँ पर अब ध्यान देने की बात है कि अब हम इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 माइनस साइन है, यहाँ पर 1 प्लस साइन है। अब ध्यान देने वाली बात है कि हम किसके साइन से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो किसके साइन से मल्टीप्लाई किया जाए, तो मेरा ये मानना है कि 1 प्लस साइन ए से किया जाए, ठीक है। 1 प्लस साइन ए के से ना किया जाए, इसके से किया जाए, क्या मैं कह रहा हूँ, ठीक है। देखो इसमें चेक करना होता है, जैसे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, हो सकता है कि आप तो होते ही है कंफ्यूज सॉल्यूशन में कि मैं किसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूँ। तो देखो यहाँ प्लस आ रहा है, प्लस मैं प्लस से समझ गया कि मुझे इसके कॉन्जुगेट से करना है, क्योंकि मुझे ऊपर प्लस चाहिए, प्लस डिस्ट्रॉय नहीं करना है, तो मैं इसके कॉन्जुगेट से मतलब ये 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया, फिर यहाँ पर भी उतने से करना है 1 प्लस साइन ए, जितना नीचे उतना ही ऊपर। अब ये हो जाएगा
अब इसके बाद क्या करना है भाई, क्या करना है, ये चीज़ जितना है ये चीज़ उतना है, 1 प्लस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए है, तो क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लो तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो भाई 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, इट मीन्स क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी, लगाओ भाई 1 का स्क्वायर 1, साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ये हो गया भाई। अब देखो भाई 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिखो भाई, इसको ऐसे ही लिखे रहो, अभी इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है। अब इसके बाद देखो नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है भाई, पूरा क्लास जानता है क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, लिखो यहाँ कॉस स्क्वायर ए। ये देखो फिर से वही बात, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर बैठ गया, स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट को लेकर जाएगा, ये स्क्वायर रूट जो होता है स्क्वायर को फिनिश कर देता है और जो बचता है उसको लिख दे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई, यहाँ का स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या, कॉस ए। जो मैं लाना चाह रहा था वो तो नहीं आया लेकिन ये आ गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर फिर से अब एक लाइन खींचा हुआ है ऐसे और यहाँ नीचे कॉस ए लिखा हुआ है। जब कॉस ए लिखा हुआ है तो ये कॉस किसका है, ये कॉस किसका है, 1 का है कि साइन का है, नहीं ये दोनों का है, ठीक है, ये कॉस दोनों का है, मीन्स क्या 1 को भी ये कॉस चाहिए, साइन को भी ये कॉस चाहिए, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 1 को दे दो भाई कॉस तो 1 अपॉन कॉस ए, साइन को भी कॉस चाहिए तो प्लस लगाओ साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। अब भाई देखो 1 अपॉन कॉस ए, आप जानते हैं बचपन से पढ़ते चले आए हैं, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, गली का हर एक बच्चा बता देगा साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए होता है। सो देखो टेन ए प्लस सेक ए, टेन ए प्लस सेक ए, इधर उधर में कंफ्यूज नहीं होना कि इधर लिखा है उधर लिखा है, इतना दिमाग नहीं लगाना है, लिखा है बस टेन ए प्लस सेक ए, तो ये हो जाएगा RHS LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे, यहाँ करते हैं, इसमें फिर से वही कॉन्जुगेट आपका पीछा ही नहीं छोड़ेगा, क्वेश्चन ज़रूर कॉन्जुगेट से बनता है। देख लीजिए भाई, इसको मैं लिख लेता हूँ LHS 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए बेटा, देखिए ध्यान से देखिएगा, हमें लाना है माइनस, यहाँ डोमिनेट कौन कर रहा है, माइनस, अगर माइनस है तो माइनस यहाँ बना रहना चाहिए, अगर यहाँ माइनस बना रहना चाहिए इट मीन्स हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके कॉन्जुगेट से कर दिया जाए भाई, यहाँ पर इंटू 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए कर दिया जाए, 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, स्क्वायर रूट को ऐसे बढ़ा लो, ये लो बढ़ा लो, स्क्वायर रूट को बढ़ाया जा सकता है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर एक ये चीज़ बन गई, ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट चलने लगा भाई, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर 1 और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब लो भाई फिर से थोड़ा सा धैर्य बनाएं, अभी स्क्वायर रूट ना हटाएं, 1 माइनस कॉस ए और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, फिर से बताया, गली का बच्चा क्या जानता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, लिखो भाई साइन स्क्वायर ए, ये हो गया। अब क्या किया जाए, देखो यहाँ से 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, मैंने बताया ना स्क्वायर रूट को स्क्वायर से होती है दिक्कत, खुद तो हटता है और इसको भी हटाकर चला जाता है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएंगे, बचेगा क्या 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई, इसको का स्क्वायर हटाएगा तो क्या बचेगा, नीचे साइन ए बचेगा भाई। अब ध्यान से देखना यहाँ पर, अब ध्यान से देखना, फिर वही बात आ गई, ये साइन किसका है, 1 का है कि कॉस का है, ये साइन ए किसका है, 1 कहेगा मेरा है, कॉस कहेगा मेरा है, लेकिन ये किसी का नहीं है, दोनों का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अलग अलग करके, 1 के नीचे साइन 1 अपॉन साइन ए, ठीक, और यहाँ बीच में माइनस है, ऐसे लगाओ माइनस, कॉस को दे दो साइन, ये भी नाराज़ ना हो भाई, कॉस अपॉन साइन, ये हो गया भाई, मिल गया इसको साइन। अब देखो 1 को मिला साइन और 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉस ए के होता है, लिखो भाई कॉस ए के, ये तो आप बचपन से पढ़ते चले आए हैं, माइनस
कॉस अपॉन साइन, देखो इसको मिला साइन तो कॉसेक बनाया, और कॉस को मिला साइन तो क्या बनाया, कॉट बनाया, कॉट ए, ठीक है। और यही लाना था, ये क्या है हमारा RHS, RHS हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड नहीं बेटा, अभी एक लाइन लिखना पड़ता है, LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। बच्चों अब हम 20 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन। चलिए आइए फिर 20 नंबर देखते हैं। फिर वही रेशनलाइज, फिर वही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, फिर वही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना किसी तरीके से। अब देखो इसको मैं दोबारा नहीं, ऐसे यहीं पे LHS डाल लेता हूँ, आलस से कहो चाहे इसको जो कहो, ठीक है, लिख लेते हैं, चलो लिख लेते हैं LHS, यहाँ LHS लिख लेते हैं यहाँ, अंडर रूट ऑफ sec A -1 sec A +1, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखता थोड़ा दूर, देखो sec A +1 डिवाइडेड बाई sec A -1, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लिया जाए, इसको भी थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लिया जाए। अब देखो यहाँ से, अब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, किसके कॉन्जुगेट से, यहाँ पर डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसा हो गया। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ प्लस है तो साइन माइनस होना चाहिए, बस ये दोनों सेम होना चाहिए, बीच में माइनस कर दो, sec A -1 इंटू यहाँ पर भी sec A -1, ये कर दिया, ये तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर भी देख लेते, इसको भी निपटा दी इसी लगा, यहाँ sec A -1 है तो यहाँ पर sec A +1 हो जाएगा, इंटू sec A +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब आगे बढ़ा जाए भाई, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलो फिर यहाँ तो सेम चीज़ें, 2 बार मल्टीप्लाई में तो स्क्वायर लग जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, sec A -1 और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई sec A +1 sec A -1, तो sec स्क्वायर A हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि A + B है -B में A स्क्वायर, sec स्क्वायर -1 का स्क्वायर मीन्स 1, ये हो गया। यहाँ चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर से वही काम, क्या काम, यहाँ पर वही सेम चीज़ें, sec A +1 तो हो जाएगा sec A +1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई sec A -1 sec A +1, क्या हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा, A - B A + B या A + B A - B, तो क्या होता है A स्क्वायर -B स्क्वायर। तो यहाँ से भाई बनेगा A स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर A स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर A -B स्क्वायर मतलब 1। ये देखो भाई, अब आपको देखने को मिल रहा होगा, क्या मिल रहा है, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे लिख लिया जाए, फिर देखने को मिलेगा sec A -1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये क्या है, ये जो चीज़ लिखी हुई है sec स्क्वायर A -1 लिखी जो है, ये होता है tan स्क्वायर A, ठीक है। क्या होता है ये, tan स्क्वायर A होता है, तो यहाँ लिख दिया जाए tan स्क्वायर A, ठीक, प्लस यहाँ पर फिर आगे बात करते हैं, इसको ऐसे लिख दो भाई sec A +1 और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये फिर क्या वही चीज़ है, तो ये भी tan स्क्वायर A होगा, ये लो भाई tan स्क्वायर A है। अब यहाँ के बाद यहाँ मैं सॉल्व करूँगा, यहाँ पर सॉल्व करूँगा, ठीक है। अब यहाँ आके सॉल्व करते हैं, कैसे। अब अभी मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है, कैंसिल कर देगा भाई, उसको ये हजम नहीं होगा। स्क्वायर रूट इसके स्क्वायर को भी हटा देगा, खुद तो जाएगा और उसको हटा के जाएगा, तो ऊपर बचेगा क्या, sec A -1 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या होगा, tan A होगा, ये लो भाई tan A आ गया, उसका भी स्क्वायर हट गया और स्क्वायर रूट भी हट गया, प्लस यहाँ पर देखो भाई sec A +1 लिखा है, इसका स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट हटेगा, बचेगा क्या, sec A +1 डिवाइडेड बाई, नीचे इसका स्क्वायर हटाओ तो क्या बचेगा, tan A, तो भाई tan A हो जाएगा, ये लो भाई। अब क्या है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर को ऐड कर लिया जाता है बिना किसी शर्त के, बस डिनोमिनेटर को एक बार लिख दिया जाता है, तो वही काम हम करने जा रहे हैं यहाँ पर अगले वाले स्टेप में। न्यूमरेटर को ऐड कर लो भाई, तो हो जाएगा sec A -1 प्लस sec A +1 डिवाइड में केवल एक बार लिखना, tan A 2 बार लिखा है, केवल एक बार, तो tan A ये हो जाएगा।
1 से 1 कैंसिल और बचा क्या, सेक ए प्लस सेक ए, सेक ए प्लस सेक ए क्या हो जाएगा 2 सेक ए, तो 2 सेक ए डिवाइडेड बाई tan ए, tan ए लिखा जाए tan ए, चलो लिख दिया जाए tan ए, ठीक है। थोड़ा सा इसमें इसके बाद वाले स्टेप को ध्यान देना, इसको मैं यहाँ लिखूँगा, वहाँ से यहाँ और यहाँ से अब यहाँ लिखने जा रहे हैं, ठीक है। इसको यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे ध्यान से देखना, 2 सेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए, ऐसे लिख दिया। 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए लिख दिया, ये लिखेंगे। और इसको tan ए को क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए लिख देंगे, ये तो होता ही है। अब क्या करना है, ये न्यूमरेटर है और ये इसका डिनोमिनेटर है, इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 1 2 और इसका कॉस का तो हो जाएगा 2 कॉस ए, ये हो जाएगा डिवाइड 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 का कॉस में करोगे तो 2 कॉस ए, कॉस ए। अब इसका जो नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर जो है इसके ऊपर वाले पार्ट मीन्स न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, ये हो जाएगा। अब भाई देखो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, बचा क्या 2 ये 1 हो गया 2 इंटू ये कैंसिल हो गया यहाँ 1, 2 इंटू 1 अपॉन नीचे क्या है साइन ए, ठीक है। और आप जानते हैं 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है कॉसेक ए होता है, तो 2 कॉसेक ए है ये, और यही हमें लाना था 2 कॉसेक ए। सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन, इसको हम कह देते हैं RHS, ठीक है। तो लिखा जाए फिर वही लाइन, फेवरेट लाइन क्या, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ये लिख दिया गया। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, हाउ टू सॉल्व सेकेंड पार्ट। सो लेट्स ट्राई दिस LHS, राइट दिस LHS, cos A इंटू cot A को मैं लिख सकता हूँ cos A अपॉन साइन A, ठीक, ये हो गया, ये मैंने लिख दिया। cot A को क्या लिख सकते हैं cos A अपॉन साइन A, तो यहाँ लिख दो cos A अपॉन साइन A, ठीक, डिवाइडेड बाई नीचे भी है कुछ 1 माइनस साइन A। अब देखो भाई कॉन्जुगेट फिर आ गया, 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया जाए भाई, ये आ गया इनटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब कैसे मुझे पता चला कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाएगा, मैंने पहले से ही क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो मुझे पता चला कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, इसलिए मैंने क्या किया कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसलिए जो है आप परेशान नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसको जो है आपको पता होना चाहिए कि हाँ कॉन्जुगेट से करना पड़ेगा, इसलिए आपको ये क्वेश्चन समझाया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर नीचे फिर वही काम जो करते आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए जो है डिवाइडेड बाई साइन ए, ठीक है, और इंटू ये 1 प्लस साइन ए, तो ये हो जाएगा, ठीक। ये अपना एक फ्रैक्शन बना दिया, और इसके फ्रैक्शन में ये देखो पूरा है, ये a माइनस बी ए प्लस बी है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, दोनों है मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, a प्लस बी ए माइनस बी क्या बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 1 का स्क्वायर लिख दो 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये है साइन का स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर ए होता है, ये हो गया। अब भाई देखो फिर से वही कहानी, फिर से फार्मूला, इसको मैं इधर सॉल्व करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो इधर ले आते हैं इसको। अब इधर से सॉल्व कर रहे, इधर चलना है, ठीक है, यहाँ पर आओ और इधर सॉल्व करो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए, सो डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर है। देखो भैया फिर से वही फार्मूला, हर मोड़ पे फार्मूला, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर है,
लिखो भाई आराम से, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अच्छा मैं इसके नीचे 1 लेट कर लेता हूँ, ये 1 लेट कर लिया गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, ये एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है। इसका न्यूमरेटर ये है, इसका न्यूमरेटर ये है, इसका डिनोमिनेटर ये है, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 1 है। तो इसमें क्या करते हैं, इसके ऊपर वाले पार्ट को इसके नीचे वाले पार्ट मतलब 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये वैसे के वैसे रहेगा। तो लिख दिया जाए कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई, इसके नीचे वाले डिनोमिनेटर को इसके ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। सो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा क्या 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए। फिर से वही बात, एक लाइन खींची हुई है और यहाँ नीचे साइन लिखा है, यहाँ 2 चीज़ें लिखी हैं तो कन्फ्यूजन होता है, ये साइन किसका है, ये साइन 1 का है कि ये साइन का है। तो ये वाला साइन दोनों को दे दो, 1 को भी दे दो और साइन को भी दे दो। तो कैसे लिखा जाएगा, 1 को साइन दो 1 अपॉन साइन ए, प्लस इस साइन को दोगे साइन तो साइन ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब देखो अगले वाले स्टेप में 1 अपॉन साइन ए क्या होता है भाई, कॉसेक ए होता है, जानते हो कॉसेक ए, प्लस साइन ए अपॉन साइन ए क्या होता है भाई 1 हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस 1। लाना क्या था 1 प्लस कॉसेक ए, देखो 1 प्लस कॉसेक ए आ गया भाई, यहाँ पर भी 1 प्लस कॉसेक ए। ये हमारा क्या है RHS LHS इज इक्वल टू RHS, hence proved। सो दिस क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, 20 पार्ट भी हो गया।